वे बदमाश टाइप का लोग है जो गांव फुड़ा देंगे, नहीं हम गोली मार देंगे, आप उनका साथ दोगे तो। भी मैंने 31 किला जमीन का कब्जा छुटाया था। 57 किला जमीन है, बिल्कुल खाली करा के उठुआ पेड़ पौधे लगाएंगे, गांव को पूरा हरा भरा देखना चाहते हैं हम। नहीं, हमने तो ढाल ही, फिर एक दिन मरना ही है, एक दिन तो मरना ही है, फिर एक दिन तो मरना ही है। फिर क्यों गांव को मुक्ति दिवा दें इस जमीन के लिए, फिर क्यों गांव को मुक्ति दिवा दें इस जमीन के लिए। कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के आगे एक शख्स बैठे हैं धरने पर, जानेंगे इनसे आज। कलेक्ट्रेट का गेट भी पहले दिखा दें भाई जी। कलेक्ट्रेट का गेट है हनुमानगढ़, यहाँ हम आज सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं और जानेंगे ये भाई जी यहाँ पर धरने पर क्यों बैठे हैं, कब से बैठे हैं, क्या मांग है और आखिरकार क्यों इनको यहाँ कलेक्ट्रेट धरने पर बैठना पड़ा। चले इनके पास चलते हैं और करते हैं इनसे बातचीत कि आखिरकार कलेक्ट्रेट पर क्यों धरने पर बैठना पड़ा, क्या है इनकी मांग, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तमाम बातों की जानकारी इनसे लेंगे अपने। हाँ जी भाई जी, राम राम। राम राम। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। तो पहले तो बता दो भाई जी सारे गांव का नाम और आपके खुद का नाम। जिला हनुमानगढ़ है, तहसील भादरा है, ग्राम पंचायत डोबी है। डोबी। हाँ, नाम रविंद्र उर्फ सोंडिया है जी। और क्या काम करो? खेती। खेती करो। अच्छा, कलेक्ट्रेट अटते धरने पर बैठे हो और कदों आया अट हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट? मैं 27 तारीख को रात को 2 बजे पड़ावा डाला था। अच्छा। ट्रेन से आया और रात को 2 बजे फिर मेरे को नहीं मिला, मैं यहाँ सापा बिछाकर बैठ गया। रात को ही? रात को ही जी। तो क्या मकसद क्या है आपका, यहाँ कलेक्ट्रेट आपको क्यों आना पड़ा, क्यों आप धरने पर बैठे, क्या कारण है? हाँ जी। ये सरकारी भूमि है मेरे गांव की, जोड़ पाइतन, जोड़ चोब और गौचर। कहाँ की है? ये मेरे गांव की है, डोबी पंचायत की जी। ये जमीन क्या है, पहली गांव के अंदर डांगर पशु क्या कहलाते थे, जोड़ा था इसके अंदर जी। तो ये इसके अंदर फसल बोने लगे तो उनके बार बार दीवारें डोला बना दिया सभी ने कि अब जोड़ा खाली नहीं तो हम वहाँ पशु ले जा सकते, और नहीं वहां से कोई माटी जो हमको उपलब्ध करनी पड़ती है तो वहाँ कोई माटी नहीं मिलेगी हमको, नहीं किसी का रास्ता छोड़ा है इन लोगों ने। ये इस पर अनाज बोते हैं और उसकी पैदा ले लेते हैं। जितनी गाँव में जो भूमि है वो सभी, जैसे जोड़ पाई इतने एक आटा खोड़ी भी है गांव के अंदर, वो भी अवैध कब्जे कर रखी है। एक गांव की जोड़ी है वो भी लोगों ने अवैध कब्जे कर रखी है। कोई भी जो डांगर पशु मर जाता है तो दूसरे शहर से मंगाते हैं साधन, वो 3000 रुपये मांग लेते हैं, 5000 रुपये ले लेते हैं, 2 भी ले लेते हैं, तो दूसरे गाँव में गिराना पड़ता है। औंधा सुंधा जमीन फिर भी हमारे गाँव के अंदर है, फिर भी हमको दूसरे गाँव से माटी लानी पड़ती है, 2000 रुपये ट्राली देकर। माटी छात की खातर भी चीती है, माटी गारों के लिए भी चीती है, बार त्योहार हर महिला को माटी चीती है। क्यों, गांव के अंदर क्या है, कच्चे चूल्हे होते हैं और वो होली, दिवाली, तीज, संक्रांत को गारा लगाने के लिए माटी जाती है तो वो लोग वहां से नहीं खोदन देते उसको। तो एक चीज बताओ थे, अटे बैठे हो थे गांव का थे, एकला ही बैठे हो, थारे मन में क्या मतलब धारणा बनी कि आज की गोचर भूमि है और जी की है जोड़ पाइतन की बात है, गांव वाले ने कोई दुख दर्द को नहीं हो रहा है? बिल्कुल दुख दर्द है। गांव हमारा ने, गांव के अंदर एक गौशाला है बहुत बड़ी, उसके सामने जोड़ पाइतन है, वो भी ये सोचते हैं कि गौ खुली चरे फिर ले तो वो जमीन कब्जे हो रही है और उसमें पेड़ पौधे लग जाए जोड़ पाइतन के अंदर, गांव हरा भरा दिखेगा, उससे लोग जो गरीब तबके के में माटी भी खोद सकते हैं, गऊ वहां फिर भी लेगी। 600 गायें गौशाला के अंदर। अच्छा, ये जिको थे बातचीत करो के भी बड़ा कब्जो करेड़ो है, जोड़ पाइतन पर करेड़ो है और फिरनिया पर करेड़ो है, सड़का पर करेड़ो है, इनमें कौन कौन किसा किसा लोग शामिल है, वहां कोई नाम नहीं पता है? वे बदमाश टाइप का लोग है जो गांव का ही मेरा साथ देना चाहते हैं, उनके रात को घर पे भी जाते हैं। मेरे को गांव से सूचना मिली है फोन पे कि 10-10 लोग वे इकट्ठा करके जाते हैं, बोले हम पूरा गांव फुड़ा देंगे, नहीं हम गोली मार देंगे, आप उनका साथ दोगे तो। हर घर में वे लोग फिरे हैं गांव से
और गांव पूरा अभी भी मेरे पास फोन आता है, बोले हम तुम्हारे साथ रहेंगे और साथ हैं। पीछे भी मैंने 31 किला जमीन का कब्जा छुटाया था। कब छुड़ाया कब्जा जी? ये 22 तारीख को छुटाया था मेरे पास। ये अभी पीछे 22 को मैं धरने पर बैठ कर भादरा, कहाँ पर बैठे धरने पर? भादरा तहसील में बैठा था। ये अच्छा। मेरे पास है, इनका सबूत भी है। तो मैंने 22 तारीख को। ये नाम के बतायो थे? रविंदर। तो रविंदर आई कहने लाग रहे है कि पहले भी मैं कब्जो उठायो। कितना बीघा उठायो? 31 किला खाली करवा दी है। 31 किला खाली करा दी। और अब कितना खाली कराना है? 57 किला जमीन है, बिल्कुल खाली करा के उठुआ। गांव को बिल्कुल मुक्ति दिलाऊंगा। ये जमीन मेरे गौशाला के काम आएगी। ये जमीन मेरे गांव के पूरे हर व्यक्ति के काम आएगी। गांव में अंदर पेड़ पौधे लगाएंगे, गांव को पूरा हरा भरा देखना चाहते हैं हम। वो डोबी के माँ जी को है खाली करायो। अखबार में भी आईडी है और बाद में छपी। और शख्स कहने लग रहा है कि मैं पहले भी भूमि खाली कराई, अब 57 बिंगा भूमि जी को खाली या कराना चाहे। तो भाई जी गांव वाला फिर थे कह रहे हो कि फोन आने लग रहा है, वह डरे भी है कि? हाँ, अलग तरीके के बदमाश टाइप के लोग है। कई के दो तरीके के लोग बाहर रखिए। उन्होंने 1-2 गरीब आदमियों का मर्डर भी किया हुआ है। तो नहीं तो थाने डर नहीं आने चाहते। मैं यूँ कहते हैं हमारे साथ ये छेड़छाड़ खानी कर लेंगे और कर लेंगे। हमारे गांव है वैसे गरीब तबका का गांव है, बट शुद्धा लोग बहुत है गांव के। हाँ, नहीं तो थाने डर को लग गए? नहीं, हमने तो ढाल ही। फिर एक दिन मरना ही है। एक दिन तो मरना ही है। फिर क्यों गांव को मुक्ति दिवा दें इस जमीन के लिए? तो मन के अंदर आपके मलाल है भी, चाहे जान चली जाए लेकिन भूमि जी की है वो वह खाली करा रहो लो। हाँ, बिल्कुल खाली करा के रहेंगे, चाहे बिल्कुल जान चली जाए। और इसके ऊपर कई कहते हैं वहां से कौन कहते हैं सटे हैं, तो इस पर पनौट लगे आते। अच्छा हाँ भाइयों, ये जमाबंदी भी इन्होंने ले रखी। जमाबंदी भी थान दिखाऊं, जमाबंदी ले रखी है और रिकॉर्ड भी पूरा ले रखा। तैयारी तो पूरी कर रखी है। ये कच्चों को नहीं बैठे हुआ है, लग गया ही है कि पक्को ही बंदो बैठे हुआ है। कच्चों को नहीं है, कागता ले रखा है और सरकार ले रखा है। जमाबंदियां भी ले रखी है, पूरा रिकॉर्ड ले रखे है कि गोचर भूमि है के चीज है। आ कौन कब्जो जी को कर रखा है बाने हटान खातर। आ जो को है आ शख्स 2004 में वे लोग मुकदमा भी हार चुके हैं। उसका भी मेरे पास ये कागज है। 2004 के अंदर वे बिल्कुल ये मुकदमा भी हार चुकी है वहां से। कटो हार चुके हैं अजमेर बोर्ड से, देखो। और फिर वे जोधपुर से भी हार चुके हैं। वे कोई कागज दिखाई नहीं सकता। ये मुकदमा जो को हारे है गांव वाला ए कागतिया भी दिखावा है। ए कागतिया भी पूरा हालांकि पुराना है। कद का है आप 2004 20/5/2004 को निर्णय है। ML जैन सदस्य जी को रेवेन्यू बोर्ड में। और रेवेन्यू बोर्ड जी को होयो है फैसलो बिंगे माँ जी का कब्जादारी बैठे है, वह हार चुके हैं। और आज को शख्स कब है कि हमारे पक्ष में निर्णय हो रहा है, फिर भी खाली। अच्छा आ चीज बताओ है, कागतिया तो देख लिया भाई जी, तो रख लो एक बार। आ चीज बताओ थे, आज की लड़ाई लड़ने लग रहे थे। हाँ। 8 कितना दिन हो गया अब? छठो दिन। छठो दिन। तो थे अंदर कलेक्टर हूँ या कोई AD हूँ कोई मिले के? कलेक्टर साहब गया, वो दे के आया लिख कर। अच्छा तो ये कहे हो कलेक्टर साहब? उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा। कलेक्टर साहब को ये दिया हुआ ये मेरा जी। हाँ। और परसों आदमी आए थे। ये कलेक्टर साहब ने दिया 29/8/2023 ने कागती दिया है कि ये जगह 57 बीघा भूमि है डोबी माँ भादरा में पड़ा है। डोबी बटा 57 बीघा भूमि पर कब्जो कर रखे जोड़ पाइतर किया है और गोचर भूमि है बी पर प्रभावशाली व्यक्ति कब्जा कर रखे बिन छुड़ान खातर। आज को कागतो 29 अगस्त ने दियो। अच्छा 29 अगस्त ने थे दियो आ कागतियो। फिर के बातचीत हुई? कलेक्टर साहब कुछ नहीं कहे। उन्होंने कोई विभाग के आदमी भेजे थे, 5-7 आदमी आए थे। कटे भेजा यहाँ इस धरने के ऊपर धरने पर परसों आए थे। उन्होंने कहा भाई आधी जमीन से खाली कराए, तो मैं बोले नहीं, ये राजनीतिक तौर करते हैं। नहीं, आधी सरकार की जमीन है, सरकार की होगा, भूमि है, सरकार की भूमि है। तो थाने जी का अधिकारी है वह के आधी पर फैसलो कर दिया। हाँ, आधी पर फैसलो करने की बात आई थी। एक अधिकारी ने कहा बोले आधी जो एक साइड की होती तो वो नहीं, सारी करवाएंगे। तो हमारे गांव की है, सरकारी भूमि है। हम तो थाने लागे को नहीं कि जिका है अधिकारी थार करने आया वह भी लोगों प्रभावित है, भी लोगों मिले हुए। ऐसे तो नहीं लगता। फिर ये क्यों कहते हैं कोई राजनीति? नहीं तो आप जब वह कहने लग रहे हैं कि आधी भूमि खाली करा दें तो फिर पूरी क्यों को नहीं करा? मन में खोट है जब भी तो है। हाँ, मन में कुछ तो खोट है उनकी। खोट है। अच्छा तो फिर भी बात क्या हो फिर?
वो ये कहा उसके पास कोई नहीं है, उसके पास बस डॉक्टर आते जाते हैं, चेक कर लेते अच्छा हैं। डॉक्टर क्यों आवे, क्या कारण है? वह चेक करते हैं, बीपी चेक कर लेते हैं, वजन चेक कर लेते हैं। क्या कब है डॉक्टर? डॉक्टर तो कहते हैं नॉर्मल है, वो नॉर्मल है तो देख लेना। अच्छा अनशन कर रखे है थे? हाँ, भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल की को नहीं खाओ? चाय और पानी। चाय पानी। कितना दिन हो गया? और छठा दिन है। छठा दिन है। और सेहत सूद ठीक है? बिल्कुल है? सही है। डॉक्टर की जांच करके बता गया? बीपी चेक करते हैं, डेली आते हैं। डेली आते हैं? हाँ। अच्छा अधिकारी भी बाद कोई को नहीं आयो? हाँ, कोई अधिकारी नहीं आता। कोई पूछने नहीं आया? नहीं आता पूछने के लिए, नहीं आए हैं कोई भी। हाँ। मेरे को तो ये लगता है यहाँ मैं बैठा हूँ, कलेक्टर साहब मैं एक चीज है लगता है कलेक्टर साहब यहाँ है या नहीं है, मेरे को यही पता नहीं है। छुट्टी पर लगती है मेरे को। छुट्टी पर तो कौन आवा है? अच्छा कलेक्टर अगर छुट्टी पर नहीं होती तो फिर इस जाट को जरूर संभालती। नहीं छुट्टी पर तो कौन ही, वो रोज आवा है भाई। रोज आती है तो वो संभालती है। नहीं फिर उसको ऐसे एक आदमी की कोई परवाह नहीं है भाई, उसके भाव से किसान है, वो मर सकता है तो मरो उसके भाव से। नहीं एक चीज बताऊं थाने, आज एक रास्ता आवे ना इनो देखो तो इनो वो रास्ता आवे, वो कलेक्टर अठो ही गुजरे रोज। आज इको गेट अंत बैठे आओ, कलेक्टर को रास्ता इन्हें घर है विंगो कोठी है, इनो आवे आठो करके आती है, आंख बंद करके चली जाती है। फिर उसको ये पता नहीं यहाँ कोई किसान बैठा है या नहीं बैठा। तो आज एक रास्ता है ना, अठो ही कलेक्टर जावे अंदर, थारे कन्नो ही वह गुजर के जावे रोज। हाँ तो वो मैं देखता हूँ तो आंख बंद कर लेती है फिर ये, और तो क्या करता हूँ। नहीं तो और होता तो आता यहाँ, इससे पहले कोई कलेक्टर वो बिल्कुल आता है, ऐसे भूख हड़ताल पर होता। तो अब थाने लग गया है कि यह जिका कलेक्टर है, एडीएम है, जहाँ एसडीएम भादरा तहसीलदार है जिका थे मांग लेर बैठा हो 57 बीघा भूमि खाली होने जो मकसद, हालांकि थे पहले खाली कराई है, संघर्ष बहुत करे हुआ है, थाने लग गए है क्या अफसर जाग सी? मैं ये उम्मीद लेकर आया कि हनुमानगढ़ की, मैंने को पता चला कि कलेक्टर है वो बहुत बढ़िया है, ये उम्मीद लेकर यहाँ बैठा था जी कि ये खाली करवा सकते हैं जी। और हनुमानगढ़ भादरा तहसील की एसडीएम है, उसमें कोई दम नहीं है, वो कोई काम ही भी नहीं करती है। भादरा तहसील के लोग ऐसे ही फिरते रहते हैं, ऐसे ही फिरते रहते हैं। हाँ, किसी का कोई काम नहीं कर सकती वह। नहीं तो अब अधिकारियों दबाव में है। अच्छा, भादरा की जो एसडीएम है वो बिल्कुल दबाव है, राजनीतिक दबाव में। अच्छा आपा जनप्रतिनिधि की बात करांगे, जिला परिषद सदस्य है, विधायक भी है, बलवान पूनिया, बांग कोई बातचीत हुई थारी? बलवान पूनिया ने पहले 31 किला जमीन जो खाली हुई इसमें हमारी मदद की जी। अब कोई बातचीत नहीं हुई, इसके धरने के ऊपर बैठा तो उनसे कोई बातचीत हुई नहीं। वे जयपुर थे, कहाँ थे पता नहीं। अब नहीं हुई? अब नहीं हुई। तो वो तो भादरा क्षेत्र में रैली रूली कर रहे हैं, उनका कोई फोन वगैरह कोई आया हुआ है? बनठा तो लाग गया होना थे बैठे धरने पर? ये तो है, ठा लगा, फिर मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। पहले मैंने कहा भाई मैं ये भूमि खाली कराऊं, बोले हम आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल उन्होंने मदद की थी उस टाइम। अच्छा जिका वे कब्जा कर बैठे है वह किए तरह लोग है, वह कौन सी पार्टी जुड़ रहा है ठाए थाने? वे कोई सी पार्टी नहीं, वे ये देखते हैं कौन आदमी जीता हुआ है उसके पास लग जाते हैं जाके। अच्छा अच्छा, कितने सालों से ये कब्जा है? कुछ तो 4 या 5 साल से है और कुछ जमीन का है 2099 से है। नहीं जी 2004 थे लड़ाई लड़ लाग रहे हो, निर्णय हो तो 2004 पहले का कब्जा है? फिर 2004 पहली का, 1 साल पहली का है। अच्छा। और एक जो जमीन और है जो भी बिरानी के अंदर है वो 1-1.5 साल पहली का है। पहले वहाँ डांगर चराई करते थे लोग और कैरिया कारिया तोड़ के ले आते थे, ताल में फिर के आते थे, तो हम भी बच्चे थे ज्यादा जाए करते थे। वह बहुत बड़े बड़े जांड हुए करते, उस पर मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर थे, उसकी हम पंख चुगने के लिए जाए करते थे, स्कूल से आंदे छुट्टी होता ही। अब वे चीज नहीं रही है वहाँ, नहीं कोई खरगोश रहे, नहीं कोई नीलकंठ गाय वहाँ बहुत रहे करती, हिरण रहे करते थे, तितर खरगोश, अब ये सौदा नहीं रहे वहाँ। तो थे जिका पहले 31 बीघा खाली कराया, बी वक्त भी थे आंदोलन करे हो जा ज्ञापन दियो के हो? आंदोलन करियो, पहले ज्ञापन दियो, बैंक पक्षा में 23 तारीख को इस जमीन का पूरे का एक ऑडिट पर कलेक्टर आया हुआ था, अमित प्रीतम जी जाखड़, तो उन्होंने सारी जमीन का 22 तारीख दी थी इन लोगों को। जो जमीन 12 की उन्होंने कहा पटवारी को इनको का कागज मंगाओ, इसके पास कोई सट है तो 22 तारीख ने उन लोगों ने कोई चीज पेश नहीं की। उन्होंने क्या किया, 23 तारीख को बोले मेरे को सभी जमीन खाली चाहिए, वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया।
तो भाइयों ये शख्स बैठे हैं, डोबी गांव के शख्स हैं ये, और छठा दिन है आज इनको आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर भी है। 31 बीघा पहले डोबी की जिकी गोचर भूमि वगैरह है वह वहां जी को खाली भी कराई। हालांकि आंगो जज्बे ने सलाम में भी करा कि एकला व्यक्ति अठ कलेक्टेड हनुमानगढ़ में यार बैठे है और पहले भी खाली कराई, और अब जी की 57 बीघा भूमि है जिके पर प्रभावशाली लोग है जिका वह कब्जो कर बैठे है। हाँ के कहना चाहो? बात यह है कि गांव की दूरी यहाँ से 160 किलोमीटर दूरी है। अगर मैं भादरा होता तो पीछे भादरा था, मेरे गांव के पूरे लोग आ गए थे वहाँ बैठने। या खेती लोगों की फसल आ रही है तो खेती लोग फसल की कटाई करे, वो लोग भी क्या है उस जमीन के अंदर अभी मैं जो बैठा हूँ उस जमीन की फसल खा रहे हैं, काट रहे हैं। वो जमीन वो फसल तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उसको कुड़क भी नहीं कर रही, अभी से कुड़क कर सकती है जमीन बहु। तो तमाम बातें दोस्तों जमीन पर बिजाई की हुई है और सरकार को पता है, कलेक्टर को पता है, एसडीएम को पता, तहसीलदार को पता, सबको पता होते हुए भी पता नहीं किसके प्रभाव में है। और कलेक्टर यहाँ भाई साहब यहाँ बैठे हैं धरने पर, यहीं से रोज गुजरती है और यही गेट है, ये गेट कलेक्टेड का है, यहीं से अंदर जाती है। उनको पता है कि शख्स बैठा है धरने पर, एक दो बार बातचीत हुई है और अधिकारियों के द्वारा दबाव भी इस पर बनाया गया कि आप आधी भूमि पर राजी हो जाओ, आधी खाली करा दें, ये तरह की बातें हैं। और सरकार का काम होता है कि जी की सरकारी भूमि है बिन विचार राखना, प्रशासन का ही काम होता है। लेकिन शख्स जो है बैठे है 31 बीघा पहले खाली करवा चुके हैं भूमि, अब 57 बीघा की लड़ाई चलने लग रही है और 6 दिनों भूख हड़ताल पर है और डॉक्टर आवे चेक करके जावे। लेकिन सब बड़ी बात है कि प्रशासन ने पता है जब सरकारी भूमि है रिकॉर्डिंग करना है और रेवेन्यू बोर्ड फैसला हो है व्यू बाद भी जमीन खाली नहीं होना और 6 दिन भूख हड़ताल पर बैठना, वो और सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब आदेश यहाँ का, फिर भी आज एक शख्स की बात को नहीं सुन लग रही। तो यूं बेशर्मी बात और प्रशासन खातर क्या होएगी? प्रशासन के लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी पीड़ा जो शख्स की है, ऐसा शख्स जगह बहुत कम मिला है जिकर सरकारी भूमि खाली कराने खतरे बैठे है। आने कोई जमीन लेनी थोड़ो है, आंगी कोई आ थोड़ी मांग है कि मन्ने जमीन दो, मांग आंगी को नहीं, या तो सरकार की जमीन है और भी गांव के अंदर जी की जमीन बची रहे, गोचर भूमि हुआ चाहे जोड़ पैतन की हुआ, वहां खातर लड़ाई लड़न लग रहा है। ऐ कोई अपने खातर कौन लड़न लग रहा है, भी आने कोई लालच हुआ है मैं कोई जमीन लेनी, आने कोई मतलब कौन। लेकिन सरकार की भूमि खाली कराने खातर ऐसा शख्स बैठा है, ऐसा भी आदमी बहुत कम भी तो जो है मिला है, लेकिन लड़ाई लड़न लग रहा है। हमारी शुभकामनाएं अंग सागे है। अब देखने वाली बात आई हवेली के कलेक्टेड पर 6 दिन से बैठे शख्स की पुकार कब सुनी जाएगी, कब कलेक्टर उस भूमि को खाली कराई जाएगी, इसका इंतजार हमें भी रहेगा। और भाई साहब ने तो है ही, क्योंकि यह पीड़ा में बैठे हैं भूख हड़ताल पर। गर्मी के मौसम में बैठना कोई सोरो काम को नहीं, बड़ो औखो काम है। एक दिन भूख को नहीं काटी जाए, लेकिन 6 दिन से भूखा आदमी बैठा है और उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। तो सबसे पीड़ा यही है। देखते हैं प्रशासन खबरें चलने के बाद अब कोई जागता है, जहाँ भाई को कोई संभालता है और जहाँ इनकी जो मांग है 57 बीघा भूमि कब खाली होती है, इसका इंतजार रहेगा। तो गुरदेव सिंह सैनी को यही दीजिए इजाजत, और कोई ऐसा ही वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर पेश होंगे। कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।